वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एरर हैंडलिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे, पहला एरर क्या होता है और दूसरा इस एरर को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। सी प्रोग्राम के पास कोई भी बिल्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है, जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में होता है, चाहे वो जावा हो या फिर सी प्लस प्लस हो या फिर जावा स्क्रिप्ट हो। उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है जो होता है ट्राई एंड कैच। मतलब इन सभी लैंग्वेज में अगर कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है ना, तो हम लोग ट्राई कैच यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है, तो एरर को हम लोग खुद ही से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं कि ये एरर होता क्या है। तो एरर एक प्रकार का इशू है या फिर कंडीशन कह सकते हो, जो अकर होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सच एज इनवैलिड इनपुट, डिवीजन बाय जीरो और सिस्टम कॉल फेलियर। तो एरर से तुम ये समझो कि कोई एक दुविधा क्रिएट हो जाती है तुम्हारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो वो कैसे भी क्रिएट हो सकती है। मान लो तुमने इनवैलिड इनपुट कर दिया, या फिर तुम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सिस्टम में ही कुछ फेलियर हो गया, तो ये चीज़ को हम लोग एरर कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना कुछ हमारे पास मैकेनिज्म है, जो कि रिटर्न कोड, एरर नंबर और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये तीनों का यूज़ करके ना हम लोग एरर को हैंडलिंग करने वाले हैं। और एरर क्या होने वाला है, यही हमारा मतलब तीन चीज़ यही हमारे एरर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि मान लो अगर डिवीजन बाय जीरो वाला एरर तुम्हें होता है, तो तुम कैसे तुम इस सब एरर हैंडलिंग का यूज़ करके तुम उसको फिक्स कर सकते हो। तो चलो फिर वीएस कोड पे आते हैं। तो तुम्हें पहले से पता है यार कि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 5 को स्टोर कर दिया, दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 0 को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ a को b से, और इसी चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा %d। और इसी चीज़ को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। कुल मिला जुला के हमारा ऐप क्रैश हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं कंडीशन देके कि अगर ये जो बी है ना, अगर इक्वल हो जा रहा है जीरो को, तो पहले ही इसको छाट दो। क्या लिख के छाट दो कि तुमने कुछ गलती कर रखी है, जैसे कि वैलिड इनपुट। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा लिख दिया। अगर मान लो बी इक्वल टू जीरो ना हो, तो डायरेक्ट तुम डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिवाइड को डायरेक्ट हमें यहाँ पुश करना पड़ेगा, और इसको प्रिंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे। और इस गैप को मैं हटा दे रहा हूँ। तो तुम खुद देखो, यहाँ पे हम लोग जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही ये जो इफ है ना, इफ कंडीशन, तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू होगा तो ये चीज़ प्रिंट होगा। अगर बी इक्वल टू वो जीरो नहीं होता, तो फिर आराम से डिवाइड हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुल मिला जुला के कह सकते हो कि हमने इतना कोड लिख के एक एरर हैंडलिंग प्रोसेस तैयार कर दिया, एक एरर हैंडलिंग फीचर तैयार कर दिया किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए, जो कि डिवाइस कर रहा है जीरो से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आराम से उसने एक एरर दे दिया कि प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ, तो इजीली वो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि इजीली वो 5 बार में उसको डिवाइड भी कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 कर दूँ, तो इजीली उसको डिवाइड भी कर देगा फिर से 1 बार। मतलब 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ऐसे हम लोग एरर को हैंडल कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन लगा के, वो भी सी प्रोग्रामिंग में। तो तुम्हें एक मैं अच्छा सा एग्जांपल देके एक और एरर हैंडलिंग सिखाना चाह रहा हूँ। तो मान लो तुम एक फाइल को ओपन करना चाह रहे हो, और एक पॉइंट ले लेना हो फाइल। और मान लो एक फाइल को तुम ओपन करना चाह रहे हो, और ओपन करने के बाद मान लो फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ नो फाइल। ठीक है, नो फाइल दे दिया, नो फाइल डॉट टी दे दे रहा हूँ, इसका एक्सटेंशन भी दे दे रहा हूँ। और इसका मोड क्या रहेगा, रीड मोड। तो तुम्हें एक चीज़ पहले से पता है कि फाइल पहले से यहाँ पे होगी, तभी उस फाइल को तुम रीड कर पाओगे। लेकिन नो फाइल डॉट टी नाम का यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो एरर को हैंडल करने के लिए मालूम है क्या करेंगे, कि अगर ये जो फाइल है ना, फाइल है नल है, ठीक है, मतलब फाइल वहाँ पे है ही नहीं। कुल मिला जुला के फाइल वहाँ पे है ही नहीं, ये बात तो सच है कि फाइल तो यहाँ पे है नहीं। तो अगर गलती से भी ऐसा कंडीशन हो रहा है ना, तो मालूम है क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एरर भी लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा हम लोग एक लिख सकते हैं। तो तुम खुद भी देखो कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, तो यहाँ पे हमें एक एरर दे देगा
कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सच बात है ना, यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट कर रहा होता, तो नो फाइल डॉट टी एक्स टी। तो जैसे ही मैंने ऐसा लिखा नो फाइल डॉट टी एक्स टी, अगर फिर से मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो अब देखना आराम से ये कोड चल जाएगा, और यहाँ पे आराम से कोड चल भी गया, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया। तो ऐसे हम लोग इस वाले एरर को हैंडल कर सकते हैं। और इसके पास मैं तुम्हें एक और तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ना एक फंक्शन का, और उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा जो कि है एरर, और इस हेडर फाइल के बारे में तुम जाके पढ़ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। और एक और मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि है string डॉट एस। तो यहाँ पे मैंने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है, और यहाँ से हम लोग एक एरर फंक्शन निकालेंगे, और वो फंक्शन पता है क्या होने वाला है, एक मिनट मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, और उसके बाद से मैं एरर नंबर प्रिंट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे तुम देखो कि हम लोगों ने इन दो हेडर फाइल को इंक्लूड करके यहाँ पे एक और मेथड लगा दिया है जो कि है स्ट्रिंग एरर, और यहाँ पे एरर को हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे तुम देखना क्या एरर आएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इस नाम का फाइल पहले ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मान लो इस फाइल का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब ये फाइल कैसे भी करके गलती से प्रिंट नहीं हो पा रहा है, मतलब रीड नहीं हो पा रहा है। और जब रीड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे नल हो जाएगा, नल हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये रन होगा, और रन होगा तो तुम खुद देखोगे ये क्या प्रिंट कर रहा है। ये प्रिंट कर रहा है एरर नो फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कोई भी ऐसा फाइल या फिर डायरेक्टरी नहीं है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे भी हम लोग किसी भी एरर को हैंडल करते हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।